बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डीई की मैथ स्टार्ट की है, मैथ 123 और उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 5 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 5.1 से लेकर 5.3 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर ली। आज हमने स्टार्ट की हुई एक्सरसाइज 5.4 और उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 8। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास एक भारतीय क्वेश्चन है। 3 विलेज PQR कनेक्टेड बाय स्ट्रीट राउंड। तो बच्चों ये हमारे पास एक ये विलेज कौन सा है, P विलेज है। P विलेज का मतलब होता है गांव और एक हमारे पास एक क्यू विलेज है, ये यहाँ पर क्यू कनेक्ट है। इसी तरह हमारे पास एक आर विलेज, इस तरह 3 विलेज क्या है, कनेक्ट है। विलेज का मतलब होता है गांव, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। हमारे पास 3 विलेज है, विलेज का मतलब होता है गांव। 3 गांव इस तरह क्या है, कनेक्ट हैं, PQR इस तरह कनेक्ट हैं। और हमें इसके दरमियान जो सा फासला दे दिया, मैयर ऑफ PQ इज़, P और Q गांव के दरमियान, P और Q गांव के दरमियान हमारे पास कितना किलोमीटर का फासला है, 6 किलोमीटर का फासला है। और गांव Q और R के दरमियान जो सा फासला वो हमारे पास 9 किलोमीटर का है। और इसके दरमियान दी मैयर ऑफ एंगल बिटवीन PQ और QR इज़ 120 डिग्री है। तो इन दोनों के जो से दरमियान जो सा एंगल बनता है वो हमारे पास 120 डिग्री है। तो हमने मालूम क्या करना है, PR फाइंड द डिस्टेंस। हमने क्या मालूम करना है, फाइंड डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस between P and R। P और R के दरमियान हमने क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो बच्चों मैं आप लोगों को इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। मेरे पास 3 विलेज है, विलेज का मतलब हो गया गांव, 3 गांव हैं, PQR वो इस तरह क्या है, कनेक्ट है, आपस में जुड़े हुए हैं। और P और Q के दरमियान जो सा P गांव और Q गांव के दरमियान जो सा फासला वो 6 किलोमीटर है। और Q और R के, Q गांव और R गांव, Q विलेज और R विलेज के दरमियान जो सा फासला वो 9 किलोमीटर है। और PQ और QR के दरमियान बिटवीन जो सा एंगल बनता है वो 120 डिग्री है। तो बच्चों हमने मालूम क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। हमने P और R के दरमियान क्या मालूम करना है, ये वाला डिस्टेंस मालूम करना है। तो बच्चों अगर मैं इस डिस्टेंस को मैं अगर B से ज़ाहिर करूं, इस डिस्टेंस को मैं A से ज़ाहिर करूं, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, C। हमने ये वाला C वाला डिस्टेंस मालूम करना है। तो बच्चों जब भी हमारे पास 2 साइड 1 एंगल आ जाए तो हमने वहाँ पर कौन सा लॉ लगाना होता है, लॉ ऑफ कोज लगाना होता है। तो बच्चों लॉ ऑफ कोज लगाना होता है, हमें क्या मालूम करना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा डिस्टेंस PR वो हमारे पास किसके बराबर है, C के बराबर है। ये हमने मालूम करना है। और हमें यह भी पता C के सामने वाला एंगल क्या होता है, गैमा। और हमें गैमा किसके बराबर दे दिया, 120 डिग्री दे दिया। और हमें A साइड किसके बराबर दे दी, 9 किलोमीटर है। और इसी तरह हमें B साइड किसके बराबर दे दी, 6 किलोमीटर है।
तो बच्चों जिस क्वेश्चन के अंदर दो साइड आ जाए और कोई एक एंगल आ जाए तो वहाँ पर हमने कौन सा लॉ लगाना होता है, लॉ ऑफ कोज लगाना होता है। लॉ ऑफ कोज का फार्मूला होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और कोज गैमा। तो हमने सी मालूम करना है, सी मसावी ए की वैल्यू मेरे पास 9 है तो 9 का स्क्वायर आ गया, बी की वैल्यू मेरे पास 6 है तो 6 का स्क्वायर आ गया -2 9 इंटू 6 और कोज गैमा, गैमा हमारे पास 120 डिग्री है। तो बच्चों मैं आप लोगों को फिर दोबारा, मेरे पास है ना 3 विलेज है। विलेज का मतलब मैंने बता दिया गांव होता है। ये पी गांव है, ये क्यू गांव है, ये आर गांव है। पी और क्यू गांव के दरमियान जो सा फासला 6 किलोमीटर है और क्यू और आर गांव के दरमियान जो सा फासला 9 किलोमीटर है। इसका नाम मैंने बी रख दिया, इस फासले का नाम मैंने ए रख दिया और हमने पी आर मालूम करना है, इसका नाम हमने सी रख दिया और सी के सामने वाला एंगल ही गैमा होता है हमारे पास। तो गैमा भी हमारे पास मौजूद है, ए साइड भी मौजूद है, बी साइड, दो साइड आ गई, एक एंगल आ गया। तो वहाँ पर हमने कौन सा लॉ लगाना होता है, लॉ ऑफ कोज। तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चे ये मेरे पास सी स्क्वायर, इसी तरह 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81 आ गया, 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आ गया, 9 दूनी 18 हो गया। 18 को 6 के साथ ज़रब करवा देंगे कैलकुलेटर के ज़रिए। 18 ज़रब 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108 और कोज 120 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये सारा काम इकट्ठा कर देंगे। 81 जमा करवाएंगे 36, फिर -108, फिर आपने यहाँ पर ज़रब करवाना है, ज़रब करवाना है कोज 120 डिग्री, ज़रब कोज 120 डिग्री करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 171। 171 आ गया। तो ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, जज़र, मरब्बा जज़र कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा C = 13.07। तो बच्चों ये हमारे पास पी आर का जो सा डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस पी आर हमारे पास आ गया 13.07। साथ क्या लिख देंगे, किलोमीटर। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों ये भारतीय क्वेश्चन है। तो इसी तरह मैं क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम। सिर्फ मैं आपको उसकी डायाग्राम के ज़रिए समझाऊंगा। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना है, 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास और हमें क्या दे दिया, 2 पॉइंट ए एंड बी आर डिस्टेंस 55 एंड 32 मीटर फ्रॉम पी। तो बच्चों ये मेरे पास एक ए पॉइंट है, ए और बी। ए पॉइंट एक यहाँ पर पी पॉइंट है और ए पी का जो सा फासला हमें उसने दे दिया, ए पी का जो सा फासला हमें कितना दे दिया, 55। और इसी तरह और बी और पी के दरमियान जो सा फासला है वो हमें कितना दे दिया, 32 मीटर है। और हमने फाइंड क्या करना है, और इसके दी मेजर ऑफ एंगल बिटवीन ए पी और बी पी इज़, हमें कितना दे दिया, इस बी पी और ए पी के जो से दरमियान जो सा एंगल दे दिया वो हमें 37 डिग्री दे दिया। फाइंड करें डिस्टेंस बिटवीन ए बी। हमने ये वाला डिस्टेंस क्या मालूम करना है, मालूम करना है और इसका नाम हम सी रख देंगे। हमने ये वाला डिस्टेंस मालूम करना है। तो बच्चों मैं आप लोगों को दोबारा बताता हूँ भी, ए पी का जो सा फासला हमें दे दिया 55 और बी पी का जो सा फासला दे दिया हमें 32 और ए पी और बी पी के दरमियान जो सा एंगल हमें दे दिया 37 डिग्री और हमें ए बी का क्या मालूम करना है, डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा डिस्टेंस ऑफ ए बी, उसको हमने ज़ाहिर करवाया है सी के साथ। तो बच्चों ये इस साइड का नाम हम क्या रख देंगे, ए हमारे पास 55 के बराबर है और बी साइड हमारे पास 32 के बराबर है
और सी हमने क्या करना है, मालूम करना है। और ये सी के सामने वाला एंगल होता है गैमा, और हमें गैमा किसके बराबर दे दिया, 37 डिग्री के बराबर। अब टू साइड वन एंगल, टू साइड वन एंगल के लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना होता है, लॉ ऑफ कोज। तो बच्चों लॉ ऑफ कोज लगा देंगे। तो बच्चों हमने सी मालूम करना है, तो ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab और कोज गैमा। तो ये सी स्क्वायर इसी तरह आ गया, ए की वैल्यू मेरे पास 55 है, 55 का स्क्वायर आ गया, बी की वैल्यू मेरे पास 32 है, 32 का स्क्वायर आ गया। ये 2 इसी तरह, ए की वैल्यू मेरे पास 55 है, बी की वैल्यू मेरे पास 32 है, और कोज गैमा मेरे पास 37 डिग्री है। तो ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू 55 का स्क्वायर ले लेंगे, वो भी कैलकुलेटर के ज़रिए। 55 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30, 25। 32 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1024 माइनस 2 ज़रबे 55 ज़रबे 32, 2 ज़रबे 55 ज़रबे 32 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35, 20 आ गया, 35, 20 और 7 कोज 37 डिग्री। तो बच्चों ये सी स्क्वायर मसावी, अब क्या करेंगे, सारा काम कैलकुलेटर के ज़रिए इकट्ठा कर देंगे। तो ये मेरे पास 30, 25 फिर प्लस 10, 24 फिर माइनस 35, 20 फिर ज़रब करवाना है हमने, ज़रब कोज 37 डिग्री। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12, 37.80। हमने स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। मरबा जज़र कैंसिल हो गया, मसावी, इसी का हमने क्या ले लेना है, जज़र। तो ये मेरे पास आ गया 35.18, 35.18, साथ क्या लिख देंगे, किलोमीटर, 7 मीटर लिख देंगे। इसका यूनिट कौन सा है हमारे पास, मीटर है, तो साथ क्या लिख देंगे, मीटर। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनल। सी असल में हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए बी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी हमें किसके बराबर दे दिया, 35.18 मीटर आ गया। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास है, फाइनल आंसर। बच्चों मैं रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बन जाए। ए पी पॉइंट के दरमियान जो सा फासला 55 है, बी और पी के दरमियान जो सा फासला वो हमारे पास 32 डिग्री है, और ए पी और बी पी के दरमियान जो सा बिटवीन एंगल, ये वाला एंगल बनेगा पी पॉइंट के ऊपर 37 डिग्री। तो बच्चों मैंने इस पॉइंट का, इसका नाम ए रख दिया, इस साइड का नाम मैंने बी रख दिया, इस साइड का नाम मैंने सी रख दिया। हमने डिस्टेंस ऑफ ए बी मालूम करना है, यानी सी मालूम करना है। 2 साइड दे दी, 1 एंगल आ गया, तो लॉ ऑफ कोज लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, फाइंड दी स्मॉलेस्ट एंगल हमने मालूम करना है। स्मॉलेस्ट, फाइंड दी स्मॉलेस्ट एंगल मालूम करें, और हमें एक ट्राई एंगल की साइड दे दी उसने बिल तरतीब। ए हमें किसके बराबर दे दिया, 12, और बी हमें किसके बराबर दे दिया, 13, और हमें सी किसके बराबर दे दिया, 14, और हमें क्वेश्चन कर दिया फाइंड करें ग्रेटेस्ट एंगल, फाइंड करें स्मॉलेस्ट एंगल, सॉरी हमने क्या मालूम करना है, स्मॉलेस्ट एंगल। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड दी स्मॉलेस्ट एंगल, हमने मालूम सबसे छोटा एंगल मालूम करना है। ए साइड दे दी, बी साइड दे दी, सी साइड दे दी, बिल तरतीब उसने। तो बच्चों आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जिसकी साइड छोटी है उसका एंगल भी छोटा होता है। अब इनमें से तीनों में से साइड किसकी छोटी है, ए की, तो इसका मतलब क्या, हमने अल्फा मालूम करना है। स्मॉलेस्ट एंगल हमारा कौन सा बनेगा, अल्फा। फिर दोबारा मैं रिपीट करवाता हूँ,
फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल मालूम करो, सबसे छोटा एंगल मालूम करो। सबसे छोटा एंगल का मतलब यही है भी जिसकी साइड छोटी है उसका एंगल भी क्या होता है, छोटा। तो इन तीनों साइडों में से कौन सी साइड छोटी है, a इज इक्वल टू है 12, ये 12 साइड छोटी है। तो इसका मतलब क्या हमने क्या मालूम करना है, अल्फा। तो दो साइड वन एंगल आ जाए वहाँ पर हमने कौन सा लॉ लगाना होता है, लॉ ऑफ कोज। लॉ ऑफ कोज के लिए हम फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc और कोज अल्फा। कोज अल्फा, अल्फा हमने मालूम करना है। ए की वैल्यू हमारे पास 12 है तो 12 का स्क्वायर आ गया, बी की वैल्यू मेरे पास 13 है तो 13 का स्क्वायर आ गया, सी की वैल्यू मेरे पास 14 है तो 14 का स्क्वायर आ गया -2, बी की वैल्यू मेरे पास 13 और सी की वैल्यू मेरे पास 14 है। तो बच्चों हमने सबसे स्मॉलेस्ट एंगल मालूम करना है, सबसे छोटा एंगल मालूम करना है। तो सबसे छोटा एंगल जिसकी साइड छोटी है ना उसका एंगल भी छोटा होता है। इन तीनों साइडों में से किसकी साइड छोटी है, ए की। तो इसका मतलब क्या हमें मालूम करना है, अल्फा। अल्फा मालूम करना है। तो अल्फा मालूम करना है तो इसके लिए ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो बच्चों हमें वैल्यू दर्ज करवा दी। तो कॉज अल्फा हमने मालूम करना है, 12 का स्क्वायर लेंगे तो ये 144 आ गया, 13 का स्क्वायर लेंगे तो 169 आ गया, 14 का स्क्वायर लेंगे तो 196 आ गया, -2 ज़रबे 12 ज़रबे 2 ज़रबे 13 ज़रबे 14, 2 ज़रबे 13 ज़रबे 14 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 364 और साथ आ गया कोज अल्फ़ा। तो ये 144, ये प्लस की वैल्यू है इस तरफ आके माइनस की होगी, ये प्लस की वैल्यू है इस तरफ आके माइनस की होगी, इक्वल टू -364 और कोज अल्फ़ा। बच्चों यहाँ से ये दो वैल्यू आपने इस तरफ लेके आनी है क्योंकि ये कोज के साथ वैल्यू क्या है, ज़रब, तो इसी तरह रहने देनी है आप लोगों ने। तो बच्चों इसको हल कर लेंगे, 144 फिर माइनस करवाएंगे 169 फिर माइनस करवाएंगे 196, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -221 इक्वल टू -364 और कोज अल्फ़ा। तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल होगी तो ये 364 ज़रब है, इस तरफ आके 364 क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा इस तरह। तो कोज इस तरफ आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स। कोज को जब दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये कोज इन्वर्स हमारे पास 221/364 इक्वल टू अल्फ़ा। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है इन्वर्स के अंदर, तो वो भी कैलकुलेटर के ज़रिए। सबसे पहले आपने ये शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, फिर कोज का बटन, तो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा कोज इन्वर्स। फिर आपने ब्रैकेट शुरू करनी है, 221 तकसीम करवाना है 364, ब्रैकेट बंद करवा देनी है, फिर इक्वल का बटन प्रेस करोगे तो शारिये के अंदर आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस कैलकुलेटर के ऊपर मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। तो आपने फिर डिग्री का बटन प्रेस करना है तो ये आ जाएगा 52 डिग्री 37 मिनट और 0 सेकंड। तो ये मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 10 और हमारी 7 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। अगर बच्चों आपको ये वाइट बोर्ड साफ़ नज़र नहीं आता, 720 पे वीडियो देखें और अपने मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड नज़र आए। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।